बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट बिलावल जरदारी की बरतानवी नशरियाती इदारे से जो एक इंटरव्यू था, उसने काफ़ी ज़्यादा हलचल मचाई है। और अब जो गुफ्तगू हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तज्ज़िया अपना पेश कर रहे हैं कि दरार ज़रूर पड़ेगी। और अब देखना ये है कि कब ये दरारें पड़ती हैं, तो दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान का भी बयान सामने आया है, बिलावल जरदारी का भी बयान सामने आया है कि जो कुछ नवाज शरीफ ने कहा अपनी तकरीर के अंदर, ये उनका अपना जाती फैसला। वीडियो बना चुके हैं और अपना तजिया भी आपके सामने रखा। आज हमने दोबारा शाहीन सवाई साहब को दावत दी है अपने प्रोग्राम में। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सर, डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं, आपने भी इन डेवलपमेंट्स को सुना है, देखा है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तकरीर आई और नवाज शरीफ पर के हवाले से जो कुछ कहा कि फौज के खिलाफ उकसाया जा रहा है और कहा जा रहा है। मैं आपके कमेंट से पहले ये लाइन जरूर पढ़ना चाहूंगा। जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, व्हाट ही इज सेइंग अबाउट द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये जो इसने गेम शुरू की है, पाकिस्तानी फौज को अटैक कर रहा है और अदलिया को भी, फौज को कह रहा है कि अपना आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ बदलो, यानी बगावत का कह रहा है। लंदन में बैठकर फौज को कह रहा है कि बगावत करो अपने चीफ के खिलाफ। सर, बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन है। ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? क्योंकि अब तो डायरेक्ट एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इससे किसी को फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन सर सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, दुश्मनों को फायदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया इरफान आपका। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नवाज शरीफ ने तो एक तरह से अपनी किश्तियां जला दी है ना। वो तो लंदन में बैठे हैं, अब उन्हें कोई डर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि आज मैं आपके प्रोग्राम से पहले एक दो टीवी प्रोग्राम में भी शामिल था, तो वहाँ इनके जो पार्टी के स्पोक्समैन है, चीफ स्पोक्समैन जुबैर साहब थे, वो भी मौजूद थे। तो यही उनसे पूछा कि जी ये आप क्या कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि जी नवाज शरीफ का बयानिया कुछ और है और नून लीग का बयानिया जो पाकिस्तान में है ये कुछ और है। हम सिर्फ 26 पॉइंट का जो एजेंडा है पीडीएम का, उसमें शामिल है। और उसके अलावा जो हर पार्टी अपनी जो बात करना चाहती है वो करती रहे, हम जिम्मेदार नहीं है उसके। और यही बिलावल के जो बयान था उसके बारे में भी उन्होंने यही फरमाया कि बिलावल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने ये फैसला नहीं किया था कि नाम लेके फौजी लीडरों को अटैक करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अगर ये किया है तो नवाज शरीफ साहब करें। पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं है। हम सिर्फ उस एजेंडे पे शामिल हैं जो कि एग्रीड एजेंडा है पीडीएम का। और ये एक बड़ी एक फ्लिमजी सी एक्सक्यूज है आपस अपने जो डिफरेंसेस को छुपाने की और आपस में जो दरारें पड़ रही हैं उसको कम करने की। लेकिन सबको नजर आ रहा है कि ये मामला आगे चलने वाला नहीं है और चल नहीं रहा है। ये इनका जो पीडीएम का मसला है, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ एजेंडाज हैं, बहुत मुख्तलिफ गोल्स हैं और मुख्तलिफ तरीके से वो क्योंकि बाहर बैठे हैं तो उनको कोई खतरा नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग बड़ा प्रेशर फील कर रहे हैं और कहते हैं हम ये बोझ उठा नहीं सकेंगे ज्यादा दिन। आपको लगता है कि ये एंटी फौज जो बयानिया है, इसे इलेक्शन की रूह बनाकर पेश किया जाए, अवाम के सामने लेकर जाएं और ये कामयाब हो जाएगा? क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में कुछ ऐसा ही तासुर दिया जा रहा है। नहीं, इलेक्शन तो अभी कोई नहीं हो रहा। इलेक्शन कहाँ हो रहा है? गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन तो कोई इतना मेरा ख्याल है रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा पूरे नेशनल जो भी पाकिस्तान के लोगों का जो व्यू है उसको गिलगित वाले तो खैर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। और वहां पे भी गिलगित में भी अगर आप देखें तो वो हर पार्टी कह रही है कि जी हमारा जलसा सबसे बड़ा है इसलिए हम जीतेंगे, और अगर नहीं जीते तो धांधली होगी। मतलब अब ये कुछ समझ नहीं आती कि कौन किसके खिलाफ ट्रम्प की बात, सर डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तान में भी है। डोनाल्ड ट्रम्प, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में धांधली तो हर वक्त ही होती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान से कुछ सीखा है बजाय इसके हम उनसे सीखते। उन्होंने शायद ये सीखा है कि जी ये बात करना बेहतर है जान बचाने के लिए। हार गए तो खैर
मगर ये कि तकरीरें सबकी हो रही है। गिलगित की तो एक बड़ा अच्छा कमेंट आज रहा, और मेरे साथ एक बड़े सीनियर एनालिस्ट थे, उन्होंने भी बड़ी उसकी तायद की कि गिलगित में पहली दफा ये इतना बड़ा एक सर्कस शो लगा है जिसमें बड़े बड़े स्टार आए हैं। यानी बिलावल भुट्टो कह लें आप, और फिर वो मैडम जो है वो टोपी पहन के और मफलर लगा के टोपी पहन के वो उंगली उठा के जब उन्होंने तकरीर की, तो वहां पे तो लोगों को यानी सिर्फ इन लोगों को देखने की और शरीक होने की और जो फील करने की, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं पॉलिटिक्स में क्या करते हैं, वो तो सैर सपाटे के लिए, मेले मेले के लिए आ रहे हैं। सर उन्हें एक्टिविटी मिल गई है। तो मेले में आके हर एक के मेले में वो शामिल हो रहे हैं, उनको तो रोज मेला लगा हुआ है जी, उनका तो मजे आ रहे हैं। इसलिए उसको कहना कि जी वो कोई वोट इनको मिलेगा या रिफ्लेक्ट करेगा कोई ओपिनियन क्या है, वो मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं है। रिजल्ट मेरा ख्याल है वही आएंगे जो हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में आते हैं, जो कि नेशनल जो एक नैरेटिव होता है, नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव जो होता है, उसके हिसाब से वो चलते हैं, उसी के हिसाब से मेरे ख्याल चलेंगे। और अभी मतलब मगर फिर भी इस छोटे से इलेक्शन में भी इन लोगों के आपस के डिफरेंसेस और आपस की लड़ाइयां जो है ना वो जाहिर हो रही है। आपको सर क्या लगता है कि ये कितनी देर ये पीडीएम के बारे में हवा निकल चुकी है या अभी थोड़ा सा दमखम है? क्योंकि बिलावल का बयान बड़ा इम्पोर्टेंट है और उसके बाद इस बयान के बाद जो जब डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता, और अब क्योंकि काफ लीग की सियासत भी ऑब्वियसली कल हमने देखा, एक उसका एक रंग नजर आया। मोना सलाही का ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हमने जो एग्रीमेंट यानी जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी वो वोट की है, खाने खाने की नहीं है। और फिर यहाँ से लंदन से जहांगीर तरीन का पाकिस्तान आना, मैं तो कल से कह रहा हूँ कि टाइमिंग को देखें, अपने व्यूअर्स को भी कह रहा हूँ टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बुरहान चल रहा है चीनी का, उन्होंने अपना ट्वीट भी कर दिया कि जनाब हम क्रशिंग सीजन कंटिन्यू करेंगे। तो ये सब वाइब्स यानी जरूरत पड़ी है उनकी और जनूबी पंजाब की सियासत। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, मगर देखिए जब भी ऐसा कोई कंट्रोवर्सी खड़ी होती है और लगता है कि कोई हुकूमत पे कोई प्रेशर आया है, तो ये जितने भी छोटी छोटी पार्टीज होती हैं ये अपना कुछ आवाज थोड़ी सी बुलंद कर देती हैं, जरा नॉइज जो होता है उसकी वॉल्यूम तेज कर देती हैं कि भाई हम भी हैं और हमारा भी कोई हिस्सा है और हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए, हम वोट आपके खिलाफ नहीं देंगे। मतलब वो साफ कह रहे हैं कि भाई हम शोर मचा रहे हैं कि कुछ हमें दे दो, हमसे मिल लो, हमसे बात ही कर लो, लेकिन हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। और क्योंकि अभी इस पोजीशन में नहीं है कि हम आपके खिलाफ जाएं, जब अगर उनको लगे कि जी हम इनके खिलाफ अगर हम जाएंगे तो कुछ बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी, तो वो 2 मिनट नहीं लगाएंगे, आधा मिनट नहीं लगाएंगे वो इनके खिलाफ जाने में। और इसीलिए मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने ये भी बड़ा सोच समझ के फैसला किया है कि जी जो लोग इनको हमारे साथ लेके आए हैं तो वही जिम्मेदार हैं इनको हमारे साथ रखने के। हमें कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा माइल जाने की कि इनसे जाके हम पींगे बढ़ाएं, या वो तो शक्ल भी नहीं देखना चाहते मेरा ख्याल है इन लोगों की। वो तो खासकर पीएमएलक्यू को तो इमरान खान साहब उसी कैटेगरी में रखते हैं जिसमें ये नून लीग है या जरदारी पार्टी है या जो जिनको वो चोरों का टोला कहते हैं, वो उनको भी उसी के साथ समझते हैं। लेकिन ये टॉलरेट कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ एक कोलिशन बनाई गई है या बन गई है और वो चल रही है, तो उसको कभी कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए वो चल रहे हैं और चलते रहेंगे। शोर मचेगा लेकिन कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है। हाँ, इनको फोकस अपना करना पड़ेगा कि जी गवर्नेंस ठीक करें, अपने हालात ठीक करें, बेहतर लोगों को जो है खान साहब के बारे में मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा है कि जी हमको अपने मेगा प्रोजेक्ट जो है और जो बड़ी पॉलिसीज हैं उस पर ही हम फोकस करेंगे, हम ये छोटे मोटे जो लोगों की जो शोर मचा रहे हैं इसको हम ज्यादा वो अहमियत नहीं देंगे। मतलब है कि इस तरह एक तरह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि जी हम ये छोटी मोटी ब्लैकमेल में नहीं आएंगे, हम जो अपना एजेंडा है वही लेके चलते रहेंगे। तो अब वो उनकी अपनी पॉलिसी है और वो मसाले चल रहे हैं और ये लोग भी कह रहे हैं कि जी हम वोट वोट आपके खिलाफ नहीं देंगे, मगर शोर मचाते रहेंगे। तो ठीक है, एमक्यूएम भी मचाती रहेगी शोर, क्यू वाले भी मचाते रहेंगे, बाकी लोग भी कर रहे हैं।
क्योंकि ऑल्टरनेटिव उनके पास किसी के पास अभी तक कोई नहीं है। और ये एक जो पीडीएम जो बन रहा था, ये कोई ऑल्टरनेटिव ना बन सका है और ना मेरा ख्याल है बन सकता है। सर ये अब ये सिलसिला रुकेगा कहाँ पे? क्योंकि लोग सवाल ज़रूर कर रहे थे और ड्रॉप सीन क्या होगा? रस्साकशी, टग ऑफ वॉर हमें नज़र आ रही है और जिस तरह से इदारों का रिस्पॉन्स होना चाहिए, इदारे भी खामोश हैं, सियासतदान खुश तो नहीं है, लेकिन वो अपना कलर दिखा रहे हैं बयानिए की शक्ल में, तकरीरों की, लेकिन इसका ड्रॉप सीन क्या होगा? देखिए, ये तो चलेगा, जलसे होंगे और मेरा ख्याल है अभी छोटे-छोटे जलसे और होने हैं, पेशावर में होना है। लाहौर का एक बड़ा कहते हैं कि जलसा होगा, पता नहीं लाहौर में उन्होंने कोई वेन्यू अनाउंस किया है कि नहीं किया। अगर तो वो मीनार पाकिस्तान पे जैसे इमरान खान साहब ने जलसा किया था अपना 2011 का, उस तरह का जलसा करते हैं और बड़े लोग आते हैं निकल के और बहुत ही हंगामा होता है, तो वो भी अगर हो जाए, मगर जलसे जुलूसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एस्टेब्लिशमेंट वाले तो कहते हैं कि जी आप पॉलिटिक्स करते रहे, हमें आप ना तंग करें, हमें अपना काम करने दें। और ये मसला चलेगा जनवरी फरवरी तक। वहां पे जाके अगर तो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि सड़कों पे लोग इतने आ गए कि जी सारा मुल्क का काम रुक जाए, शटडाउन हो जाए, इकोनॉमी रुक जाए, तो मेरा ख्याल है सब लोगों को फिक्र होगी और कि इसको ठीक करें। वरना ये कि इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे सेनेट के फरवरी में और मार्च के शुरू में इलेक्शन हो बिल्कुल सही जाएंगे। है। और इलेक्शन, मॉम जी हाँ, इलेक्शन हो जाए तो फिर वो मामलात ये बहुत ज्यादा फिजल आउट हो जाएंगे। फिर कुछ ज्यादा वो इंसेंटिव नहीं रहेगा कि जी अब हम हीट अप करें ज्यादा, क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं मिलेगा। मोहम्मद जुबैर साहब का रिएक्शन आया है वो बिलावल साहब की, बिलावल जरदारी की बात के हवाले से। वो ये कहते हैं कि जनाब ये उनकी अपनी राय है। जी सर हाँ। अपनी ज़ाती राय कैसे हो सकती है? और फिर ये भी कहते हैं कि बिलावल का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था सर, आपने सुना, वो ये है जनाब, जो नवाज शरीफ ने कहा है यकीनन उनके पास सबूत मौजूद होंगे। एक्चुअली ये उन्होंने कई 2 दफा ये बात की। तो कौम के सामने सबूत रखें फिर। ये मेरी अभी जुबैर साहब से एक प्रोग्राम में आमना सामना हो गया था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने भी उनसे कहा, मैंने कहा कि जी बात ये है कि बिलावल साहब जो कह रहे हैं कि हमारा तो एग्रीमेंट ये हुआ था कि हम सिर्फ जनरल स्टैब्लिशमेंट का नाम लेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे। और ये डिस्कशन हो रहा था कि हम किसका नाम लें, नाम जर्नलों का लें या खाली। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हम किसके ऊपर इल्जाम लगाएं, आप तो बात ये करनी चाहिए कि जी ये सबूत हमारे पास फलाने फलाने के लिए मौजूद है, तो इनको जवाब देना चाहिए। आप अभी फैसला कर रहे हैं कि जी हम किसको कहें या उसको कहें या किसको, के मतलब है कि या तो सारों के सबूत आपके पास मौजूद है या किसी का भी सबूत नहीं है आपके पास, और आप हवा हवा में तीर चला रहे हैं। और उनके उनकी बिलावल साहब की पार्टी के कायरा साहब थे एक, उन्होंने भी ये एक्सप्लेनेशन दिया कि देखें उनकी बात जो है वो उन तक है, हम तो सिर्फ जो लिखा हुआ है 24-25 पॉइंट जो है उस पर स्टिक अराउंड करते हैं और हम उसी पे खड़े हैं। उसके अलावा अगर कोई पार्टी अपना पॉलिटिक्स करती है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। यानी डिफरेंसेस हैं, क्रैक्स हैं, एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे। मौलाना साहब की जो पार्टी है उन्होंने तो बड़े साफ साफ कह दिया कि जी ये तो बिल्कुल हम नहीं मानते। हाफिज हुसैन अहमद साहब ने बड़ी सख्त बातें की। तो यानी ये पीडीएम का वो जो एक पार्टी बनना और एक लोगों में एक वलवला आना कि जी ये भी कोई ऑल्टरनेटिव है, वो कुछ नजर नहीं आ रहा बनता हो। सर अमेरिका की सूरत हाल क्या है, क्या खबरें हैं सर वहाँ अमेरिका तो मेरा ख्याल है पे? आप आपकी उस दिन जो हमारी उस दिन डिस्कशन हुई वो बड़ी जबरदस्त रही और लोगों ने खैर ये भी कहा कि जनाब आपने अब जो बाइडेन को पहले ही जितवा दिया। मैंने कहा जी जिताया नहीं, हमारी असेसमेंट थी और हम आज भी उसी पे कायम हैं और देखें सूरत हाल भी यही बन रही है कि अब तो मेरा ख्याल है बिल्कुल क्लियर हो गई कि जिन जिन जगहों पे 5 लाख 6 लाख की लीड थी ट्रम्प साहब की, वहां पे वो सारी खत्म हो गई और अब बाइडेन साहब जो है वो आगे निकल गए उन इलाकों में। पेंसिल्वेनिया में, स्विंग स्टेट्स खासकर पेंसिल्वेनिया में बहुत बड़ा फर्क था। लेकिन कुछ स्ट्रेटेजी थी डेमोक्रेटिक पार्टी की, वो बिल्कुल ये थी कि हमारे लोग जो है वो खुद जाके वोट नहीं डालेंगे 3 तारीख को, वो पहले से
वोट डाल देंगे और मेल कर देंगे, डाक के जरिए डाल देंगे। और इनकी स्ट्रेटजी ये थी कि इन्होंने मना किया था ट्रंप साहब ने कि जी आप मेल से ना डालें, आप आके खुद इन पर्सन वोट डालें 3 तारीख को। तो वो यही हुआ कि 3 तारीख को मेजॉरिटी जो थी वोट डालने वालों की वो थी ट्रंप की। और क्योंकि वो वोट फौरी तौर पे काउंट हो जाता है, तो वो शुरू में हर जगह से ये नजर आ रहा था कि जी ये ट्रंप के लोग आ गए, ट्रंप के लोग आ गए, हर जगह ये हो रहा था। लेकिन जब वो जो मेल से डले हुए वोट आना शुरू हुए और वो गिनना शुरू हुए, तो फिर ट्रंप साहब ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी स्टॉप द बैलेटिंग, स्टॉप द काउंट, फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कि ये, क्योंकि उनको पता था कि जितने ये आ रहे हैं बैलेट्स और वोट जब आ रहे हैं, ये सारे के सारे हम उनके खिलाफ हैं। और वो 2-3 दिन अब गुजर गए, आज तो 14 दिन है शायद। और वो यही नतीजा यही हुआ कि जब ये काउंट हो गए मेजॉरिटी वोट जितने लेट आए थे, पोस्टल बैलेट्स आए थे, तो वो स्विंग हो गया फिर दूसरी तरफ। और अब तो 6 पॉइंट्स का उनके पास रह गया है और 4 स्टेट्स अभी लीड कर रहे हैं वो। तो मेरा ख्याल है शाम तक ये बात क्लियर हो जाएगी। जॉर्जिया में दोबारा वो वोटों की गिनती का सर फैसला किया गया है। जॉर्जिया में क्योंकि वो बहुत देर तक लीड कर रहे थे ट्रंप साहब, और अब वो उलट गया है। अब बाइडेन ने लीड करना शुरू कर दिया है। मार्जिन बहुत थोड़ा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये दोबारा कर ले। मगर फर्क उससे नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक भी स्टेट ऑफिशियली जीत ली अगर बाइडेन ने, तो वो 270 का टारगेट उनका पूरा हो जाएगा। बाकी फिर वो ये इररेलेवेंट हो जाता है। अच्छा सर, ये लोग किसी ने सवाल मुझसे किया था, मैं कहा चलें डिस्कशन में इसे रखेंगे। सवाल, आई डोंट नो, इट्स इमेच्योर क्वेश्चन, लेकिन ये सवाल तो लोगों में के ज़हनों में है, और वो ये कहते हैं कि अगर ट्रंप साहब ने व्हाइट हाउस ना छोड़ा तो क्या होगा? क्या कानून क्या कहता है? वो कहेंगे जनाब मैंने नहीं जाना यहाँ से जब तक इस चीज का फैसला नहीं होता, क्योंकि इस पे बात तो सर जरूर हुई है कहीं ना कहीं। ट्रंप साहब 20 जनवरी तक तो ऑफिशियली व्हाइट हाउस में रह सकते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये ट्रांजिशन जब इलेक्शन हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, ट्रंप साहब ये कह भी दें कि जी मैंने कंसीड कर दिया और मैं मुबारकबाद देता हूं और आप जीत गए, मैं हार गया, फिर भी वो 20 जनवरी तक, यानी 2-3 महीने अभी वो रह सकते हैं आराम से, कोई उनको नहीं निकालेगा। और यही तरीका है यहाँ का। और मेरा ख्याल है कि अब उनको समझ में आ गई है कि जी ये अमेरिका में डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। उनकी पार्टी में अब तक उन्होंने चला ली, बल्कि डॉक्टरों पे भी चला ली, और कोविड को भी उन्होंने कोशिश कर ली कि जी मैं डिक्टेटरशिप से कम कर दूं या गायब कर दूं, वो हुआ नहीं। तो वो अब उनको समझ आ गई कि जी ये तो अब हमारे हाथ से निकल रहा है, और निकल गया ऑलमोस्ट। तो फिर वो कंसीड कर देंगे, फिर वो लड़ाई नहीं कर सकते ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट से और हर एक से। वो अब ऑन हिज ओन, क्योंकि उनके खिलाफ इतने केसेस और इतने अभी वो खुलेंगे टैक्सेस के और पुराने, और उनके जो 10 जो उनके करीबी दोस्त थे जो व्हाइट हाउस में थे, वो सारे के सारे जेल में बैठे हैं या घरों में बंद हैं। उनको कन्विक्ट हो चुके हैं सारे, यानी केसेस में जुर्म मुजरिम हो चुके हैं साबित। तो वो, और उनके खिलाफ भी वो उन्होंने बयान दिए हुए हैं। क्योंकि ये प्रेसिडेंट है इसलिए अभी कोई बात नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही ये प्रेसिडेंट से हटेंगे तो फिर वो सारे के सारे मसले हट खुल जाएंगे, तो वो नहीं मुकाबला कर सकते ये। तो वो मेरा ख्याल है कंसीड कर देंगे और कहेंगे कि हाँ ठीक है जी मैं हार गया, एंड लेट इट गो, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। खबरें तो सर ये आ रही हैं कि सीक्रेट सर्विस ने इंतजाम शुरू कर दिए हैं जो बाइडेन के हवाले से, ऑब्वियसली जो सिचुएशन इससे डेवलप हुई है, जो उनका तरीकाकार है, और ऑब्वियसली जो बाइडेन इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। नहीं वो बिल्कुल सही है। और वो तो जब कैंडिडेट नॉमिनेट हो जाते हैं दोनों पार्टीज के, तो फिर उस वक्त ही वो सीक्रेट सर्विस वगैरह साथ आ जाती है और सारी प्रोटेक्शन वगैरह शुरू हो जाती है। अच्छा सर, एक जाते जाते क्वेश्चन आपसे कर लें, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप आफ्टर दिस? क्योंकि ही स्टार्टेड हिज, ऑब्वियसली ही इज अ बिजनेसमैन, और फिर 24 में, और अब कहाँ स्टैंड कर? इससे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद रिपब्लिकन पार्टी का फ्यूचर क्या है। यस, तो दैट्स अ बिगर क्वेश्चन, क्योंकि उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया पिछले 4 साल में कि पार्टी को बिल्कुल
एक तरह से इग्नोर करके डेसिमेट कर दिया, उसमें किसी की कोई ओपिनियन ही नहीं, कोई लीडर ही नजर नहीं आता कि उनके बाद कौन लीडर है। और जो है वो भी इतने ज्यादा ट्रम्प के नीचे अंडर हिज थंब थे कि वो उनमें लीडरशिप की क्वालिटी नजर नहीं आती। जैसे वो मैकॉनल साहब है, मिच मैकॉनल साहब है, जो बड़े बुजुर्ग भी हैं, लेकिन खैर एक दो लोग हैं जिनका के नाम आता है, वो टेड क्रूज है, वो टेक्सास के, या रोमनी है। मगर ये लोग अभी देखना ये है कि इन लोगों का स्टैंड क्या होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टैंड लिया कि जी मैं लड़ूंगा और अदालतों तक ले जाऊंगा और इसको डिले करूंगा, और ये लोग बीच में आके खड़े हो गए कि जी नहीं बस माफ कर दें आप चले जाएं, तो शायद इनकी कोई पोजीशन ठीक हो जाए। लेकिन पार्टी का जो फ्यूचर है ना, वो अभी बहुत दावानडोल है कि ये पार्टी किधर जाएगी और कौन इसको हैंडल करेगा और कैसे इसको दोबारा उठाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जो आपके सवाल आते हैं हमें भेजें, हम यकीनन उनका जवाब आपको ज़रूर देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहा।